हेलो स्टूडेंट। ओह, तो आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर भी एक छोटा सा सब टॉपिक है ना? वी आर एम एस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पे क्या आपका छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी जेई मेंस में। कभी कभी क्या बहुत बार पूछे जाता है, बहुत इजी होते हैं। कभी हम क्या है, इन टॉपिक्स को स्किप मार देते हैं, यार वो टाइम नहीं है, टाइम नहीं, कर देते, छोड़ देते। नहीं, तो इसमें क्या छोटा सा टॉपिक है जिसको थोड़ा बहुत ये टॉपिक पता है ना, किसी ने अगर थोड़ा सा भी पढ़ लिया टॉपिक, बहुत इजीली मार्क्स गेन कर लेंगे, बहुत इजीली मार्क्स कर लेंगे। ठीक है, तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या है। ओके, सो जैसे कि टॉपिक आपका क्या होगा, आपका केटी है ना। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटी जी। ओके, ये कलर थोड़ा अजीब लग रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना। तो ओके, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं ना। हमने 11th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पढ़ा है। ओके, तो क्या क्या एजम्पशंस थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, क्या क्या हमने पोस्टुलेट्स लिए थे, बताओ एजम्पशंस है ना। हमने क्या क्या लिया था, एजम्पशंस है ना। हमने क्या देखा था, लेट सपोज हमारा कोई सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, मेरी कोई भी गैस है ना। तो गैस के पार्टिकल्स है लेट सपोज। तो क्या क्या एजम्पशंस थे, जल्दी हम वही चीजें हाईलाइट करेंगे जो हमारे आने वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं ना, जो बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है जेईई मेंस में कि है ना, विच आर नॉट द पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आप तुम्हें पता होना चाहिए ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो। तो यस, क्या है आपका फर्स्ट पोस्टुलेट, बताओ राइट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हमने क्या देखा था कि क्या करते हैं, आपका रैंडम मोशन होता है। क्या होता है, रैंडम मोशन होता है भैया, रैंडम मोशन। कोई भी पार्टिकल है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, निकल रहे हैं भाई, तू उधर जा, मैं इधर जा रहा हूँ, तू उधर जा। तो रैंडमली मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट, शुड रिमेंबर। अनदर वन, यस, सो कोलिजन, राइट। कोलिजन कैसा है आपका, इलास्टिक। यस, इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, इलास्टिक कोलिजन, राइट। अगर हम कोलिजन देखें यहाँ पे, तो अभी हम बात करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन होता क्या है ना। इलास्टिक कोलिजन आपका क्या होता है, लेट सपोज दो पार्टिकल आपस में कोलाइड हो रहे हैं, है ना। तो कोलाइड होने के बाद जो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, एक तो एंगुलर लीनियर मोमेंटम सेम रहता है। द सेकंड थिंग, जो टोटल एनर्जी होती है कंजर्व रहती है। पहले जितनी एनर्जी थी, अभी इतनी एनर्जी रहेगी पहले दोनों पार्टिकल्स में। तो कोलिजन किसके बीच में होता है, कोलिजन होगा पार्टिकल्स के बीच में होगा। एंड द सेकंड वन इज किसके बीच में होगा, वॉल है, सिस्टम की वॉल है, जिसका टेम्परेचर हमने गैस रखा हुआ है, उस पे क्या होगा, पार्टिकल्स का वॉल पे भी क्या होगा, आपका कोलिजन होगा, राइट। सो टू टाइप ऑफ कोलिजन, पार्टिकल टू पार्टिकल, and another one is particle to wall। अब ये देख लेगा, पार्टिकल टू पार्टिकल हमें पता है, दो पार्टिकल कोलाइड हो रहा है ना, मोमेंटम इसका ट्रांसफर किया, उसने लिया, फिर इधर घुमा, उधर घुमा, ऐसे करते पार्टिकल टू वॉल। लेट्स सपोज ये हमारा एक वॉल है ना, ये हमारा वॉल है, और ये मेरा एक पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से जा रहा है ना, वहां से स्कैन है। फिर यहाँ पे कोलाइड होने पे यहाँ पे पता है E की वैल्यू 1 है ना। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या E की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये जाएगा इधर और वापस भी V वेलोसिटी से आएगा। अगर हम इसका चेंज ऑफ मोमेंटम देखें, तो डेल्टा भी अगर मैं बात करूं, चेंज इन मोमेंटम आएगा आपका, आएगा T इधर V इधर, क्या हो जाएगा आपका 2mv है ना। तो 2mv का आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है भैया, यस 2mv चेंज हो रहा है ना। ये बेसिकली मैं ये बता क्यों रहा हूँ, इससे क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे पार्टिकल आपके वॉल है, वॉल पे क्या हो रहा है, वॉल पे कोलाइड हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिलते हैं सिस्टम के जो वॉल है, कंटेनर की जो वॉल है, वॉल पे क्या है, प्रेशर जनरेट करते हैं, ओके, मोमेंटम ट्रांसफर होने के कारण। ओके, सो दिस इज द रीजन। ओके,
और क्या था थर्ड क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बताओ बताओ बताओ, कॉमन कॉमन कॉमन। थर्ड वाला हमने पढ़ा था आपका जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स, साइज ऑफ द पार्टिकल is less than, very smaller than size of container, राइट। तो कंटेनर के कंपेयर में जो पार्टिकल्स का जो साइज होगा बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। ओके, तो ये सब पढ़ा हुआ हमने लेवल के केमिस्ट्री में, मतलब सारे पोस्टुलेट है। तो हम केवल इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स जो है उससे हम assumptions से हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और क्या था, और क्या था, और क्या था, यस ग्रेविटी, ग्रेविटी नेग्लिजिबल होगी। किसी भी पार्टिकल पे ग्रेविटेशन फोर्स हम कंसीडर कर ही नहीं रहे, हम कंसीडर कर ही नहीं रहे कि भाई ये पार्टिकल था, ये ओके ग्रेविटी ये डाउन है, डाउन है, नहीं, इसको हम बोल रहे कि नहीं भाई तू चल, तेरे पे हम ग्रेविटी लगाएंगे। ओके, और क्या था, और हम ये कह सकते हैं अपना न्यूटन्स लॉ का फॉलो कर रहा था, न्यूटन्स लॉ का फॉलो कर रहा था। ओके ओके ओके, यस। और क्या था, और क्या था, और ये था कि आपका जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी ना सारे पार्टिकल्स में मैक्सिमम, वो क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या मूव कर रहे हैं रैंडमली, इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, राइट। इंटरेक्शन है नहीं उनके बीच में, है ना, इंटरेक्शन है, ऑल्दो दे आर कोलाइडिंग बट दे आर ऑल आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी, इट्स नॉट द पोटेंशियल एनर्जी, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्टिकल है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यस 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 यस। ओके, सो ये थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन था, हमने थोड़ा सा रिकैप किया कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने क्या पढ़ा। ओके, यस। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, है ना। तो ये तो था थोड़ा सा फाउंडेशन बनाने के लिए, ओके, कि कैसे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर उधर मूव कर रहे हैं, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। अब हम इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं आपका किस पे, तीन छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी, लेकिन ये बहुत 4 नंबर ला देती है मेंस में भैया, 4, है ना। तो यस, वो क्या है आपकी कि वेलोसिटीज, है ना, कि क्या क्या वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं आपका, है ना। एक होता है आपका VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके, V एवरेज, यस एवरेज वेलोसिटी, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VP, यस। क्या क्या है ये तीनों चीज अगर हमने आ गई तो जे मेंस में हमने मार्क्स स्कोर कर लिया। हलवा है, ये हलवा है, तो जे मेंस में मार्क्स लाना भी हलवा है। ओके, सो VRMS। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जनरली अगर मैं V एवरेज की बात करूं तो होता क्या है एवरेज। एवरेज की हम बात करें तो एवरेज में हम क्या निकालते हैं, एवरेज अगर जनरल अगर टर्म्स में कहूं, एवरेज क्या होता है आपका, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। लेट्स सपोज एक सिस्टम है, राइट। सो सिस्टम के पार्टिकल्स, लेट्स सपोज एक की स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे की है 2, तीसरे की है 1, चौथे की है 4, पांचवे की है 5। 5 पार्टिकल्स है, 5 पार्टिकल्स की कितनी स्पीड है ना। तो अब मेरे से पूछा गया किसी ने कि हाँ भाई बताओ इसका भी एवरेज बताओ। मैंने बोला ठीक है भाई हम बताते हैं। तो मैंने बोला भैया देखो इसका ऐसा होगा 1 + 2 + 1 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे भैया, तो इतना आ जाएगा। तो इसका सम कितना होगा, 5 4 10, 5 4 9 10 12 13, राइट। सो 13/5, सो इट विल कम अराउंड 2.6। मैंने बोला भैया देखो 2.6 मैंने ला दी। सो ये ही एवरेज है हमारा, बस यही हमारा एवरेज है। आपके पास लेट्स सपोज बहुत सारे पार्टिकल की वेलोसिटी दे दी, आपसे पूछा गया भाई वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालो, बस ये निकाल के देना आपको, बोलो भाई आंसर ले लो, खत्म। ओके, अब हम बात करते हैं आपका VRMS। इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट, डबल स्टार। VRMS, यस, नाम से ही पता चल रहा RMS। ओहो, RMS मतलब क्या होता है आपका, रूट, ओके, मीन, ओके, स्क्वायर। भाई नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है, रूट करना है किसका, वेलोसिटी के स्क्वायर का और उसका मीन निकालना है। आप देखो क्या करना, पहले क्या करो, रूट, ओके मैंने बोल दिया भाई रूट है, वेलोसिटी लेट्स सपोज V1 है,
v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस v4 का स्क्वायर डैश 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 डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, लेट्स सपोज n है। ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन सॉल्व करते हैं जरा इसकी हेल्प से। 1 2 1 4 5 को तो मैंने क्या बोला, रूट, पहले रूट ले लो भैया। ओके, ये बोल रहा है रूट मीन स्क्वायर, रूट मतलब रूट लो भैया पहले, राइट। फिर मीन करो किसका, स्क्वायर का मीन करो, स्क्वायर का, यस स्क्वायर का। तो क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका मीन निकालो। हाँ, मीन कितना होगा इसका, डिवाइडेड बाय 5। तो अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 25, राइट, डिवाइडेड बाय 5। तो इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 22 एंड 25, इट विल कम 47 बाय 5, यस, अंडर रूट। इसको कैलकुलेट कर देना, कैलकुलेशन इज नॉट दैट, ठीक है। मैं कैलकुलेट कर लोगे आपको आंसर, ये हमारा वी आर बस। ओके, अब एक आता है वेस्ट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओहो, मोस्ट प्रोबेबल, यस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल उस स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अगर मैं बोलता हूं लेट सपोज वीपी की वैल्यू आपकी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे होंगे, राइट। सो दिस इज अवर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ओके, 5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपको याद रखना, और बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है, यस। अब हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता क्या है। ओके, वी आर एम एस, ओके, वी आर एम एस का सारे गैस का पार्टिकल, राइट। मैं डेरिवेशन पे नहीं जाने वाला हूं इसका, आई एम जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला। आपको डेरिवेशन की नीड भी नहीं है इसमें, ना आपको मेंस के लिए ना एडवांस के लिए, आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता करके फॉर्मूला से ही आपके क्या होंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, राइट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 3RT अपॉन m, ओके। वैसी वी एवरेज क्या आएगा आपका 8 बाई पाई RT अपॉन m, यस। और मोस्ट प्रोबेबल क्या आएगा, वीपी क्या आएगा, बताओ क्या आता आपका 2RT बाई m। आप ओनली इसका फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद करने से आपका क्या होगा, इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, वरना मैं डेरिवेशन करा दूंगा। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला और क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, अलग की तरफ आओ क्वेश्चन को, सिंपल, यस, ओके। तो यहाँ से आपको देखा होगा कुछ ना कुछ तो हम डिराइव कर सकते हैं भाई, सारी वेलोसिटी आ गई है इन फॉर्मूले को देखे, इन फॉर्मूले को देखे, कुछ ना कुछ तो हम डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ तो हम डिराइव कर सकते हैं भैया, क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे, बताओ। तो पहला कंक्लूजन देखो, इनमें से बड़ा कौन सा, सबसे ज्यादा बड़ा कौन। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो आप बताइए इसमें से सबसे बड़ा कौन है। देखो ये क्या है 3RT बाई, ये क्या 8 बाई पाई RT बाई, ये क्या आपका 2RT बाई। सो ये 3 बाई है, 8 बाई पाई कितना होता है आपका 8 डिवाइडेड बाय 3.14, सो इट विल कम अराउंड 2 पॉइंट समथिंग, ओके। दिस इज 2, इससे क्या पता, वो ये 3 है। तो बड़ा कौन सा, ये है वीआरएमएस बड़ा है, देन क्या आपका वी एवरेज बड़ा है, देन वी मोस्ट प्रोबेबल बड़ा है, ओके। सो ये पॉइंट याद रखो, कीप इन माइंड दिस पॉइंट। अनदर वन। यहां पर जितनी भी वेलोसिटी है, आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस, यस, अंडर रूट या अंडर रूट टी। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी मेरी वेलोसिटी होगी, है ना। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल माइंड में रख लो। जे मीन्स में ये इसी पे गेम खेलते हैं भाई, हाँ, यस। अनदर वन, वेलोसिटी is inversely proportional to 1 upon under root m molecular mass, yes। ज्यादा molecular mass होगा तो आपका क्या होगा, कम velocity होगी, अगर सब चीज कांस्टेंट है तो, ओके। कम molecular mass होगा तो ज्यादा velocity होगी, वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, ओके। तो मोस्टली आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको
इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, इवन दो एडवांस में भी यही है भाई, यही है जो है, एडवांस में भी यही क्वेश्चन दे देते हैं इसी के इन्हीं टॉपिक्स पे बेस पे, राइट? ओके, सो नाइस। हाँ, तो ये तो हमने पढ़ लिया सारे फॉर्मूले वगैरह जो भी है, जो भी हमें पोस्टुलेट, जो भी हमें कंक्लूजन निकालने वाला था ये थे, तो ये हाईलाइटेड है, मोस्ट हाईलाइटेड, राइट? वी शुड रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। ओके, अब हम बात करते हैं यस इसी के बेसिस पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा। ओके, ये क्वेश्चन आया आपका जेमेंस 2021 में, इवनिंग शिफ्ट में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिखने से तो ऐसे ही लग रहा है, देखते हैं, पढ़ के देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम टेम्परेचर आर VH, VO एंड VC रिस्पेक्टिवली। देन ओहो, आपसे बोला गया है भाई सेम टेम्परेचर है और हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, आपसे बोला गया है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, मतलब कैसे रिलेशन है ना? तो हम निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें हमें भी। हमने अभी हमने कंक्लूजन निकाला था, क्या निकाला था? VRMS और वट एवर V इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। यस, मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लेते हैं क्या है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? M(H)। 2 मॉलिक्यूल है खत्म, ठीक है? तो और ऑक्सीजन का कितना होगा? O2 32। ओके, एंड इसका कितना होगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। MCO2 44। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वेलोसिटी हाइड्रोजन की होगी, है ना? उसके बाद वेलोसिटी ऑक्सीजन की होगी, उसके बाद CO2 की होगी, सिंपल। सो ऐसा कोई ऑप्शन है? दिख रहा है VH ग्रेटर देन VO। हाँ, थर्ड ऑप्शन। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। हलवा था भाई, हलवा, जस्ट पानी पीना था, पता होना था क्या VRMS का फॉर्मूला होता है ना? VRMS का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए था। सिंपल फॉर्मूला था आपका √3RT/m। ये हमें पता है, तो हम भाषण बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यस, कम ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the RMS speed of the oxygen molecule at 0 degrees Celsius is 160 meter per second, find the RMS speed of the hydrogen molecule at 0 degree Celsius। ओके, तो टेम्परेचर सब सेम है, बस इसमें क्या हो रहा है, आपका मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन है और दूसरा हमें हाइड्रोजन का निकालना है भाई। खत्म। देखो, तो बेसिकली VRMS ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160। ओके, एंड V ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? V ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बताओ? चलो इसका फॉर्मूला ले लेते हैं। 160 इक्वल टू √3RT/ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा कितना? 32। ओके, हाइड्रोजन की बात करें तो VH क्या हो जाएगा आपका? √3RT/2। ओके, तो रेशियो निकाल देते हैं, 160/VH दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो ये जाएगा आपका √3RT/32 डिवाइडेड बाय √3RT/2। सो इट विल कम अराउंड 3RT से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/32 राइट। सो ये कितना हो जाएगा? 1/16, ये हो जाएगा आपका 1/4, है ना? तो आपका क्या आ रहा है? आपका 160/VH इक्वल टू 1/4। तो VH इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 64। सो 640 मीटर पर सेकेंड। देखो ये ऑप्शन में है, कहीं है ऑप्शन बी। या ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखो जेईई 2020 में पूछा गया है भाई, यार इतना इजी यार, कैसे भाई? है तो है, सिंपल है ना? तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। खटा हलवा खा लिया, ओहो। यस, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो यार, क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द गैस exert pressure because its molecules। okay, theoretical question है। on the basis of kinetic theory of gases, the gas exert pressure because its molecule
सफर चेंज इन मोमेंटम व्हेन इमेजिंग ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, या पॉसिबल है। कंटिन्यूसली स्टिक टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, नहीं भाई कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता है, गलत है। कंटिन्यूसली लूज देयर एनर्जी टिल इट रीचेस द वॉल, नहीं कहाँ लूज होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है भैया, क्या बात कर रहे हो। आर अट्रैक्टेड बाय द वॉल ऑफ द कंटेनर, नहीं, तो हमारा फर्स्ट आंसर है। हमने बोला था कि जितने भी पार्टिकल्स हैं क्या करते हैं, आपका प्रेशर, मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज के कारण उसमें क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, मोमेंटम चेंज के कारण ही आपको क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो जेईई मेंस 2020 में पूछा गया भाई, कैसे, बस ऐसी। यस यस, सो ये देखो, ये इसमें ये एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, जेईई 2012 का क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या पूछा गया, एडवांस में पूछा, ओह तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है देखते हैं। A mixture of 2 moles of helium gas, okay, scattering mass 4 है, 1 mole of the argon gas, जिस scattering mass 40 है, is kept at a temperature 300 Kelvin in a container. The ratio of their RMS speed, VRMS of helium, VRMS of argon, okay, हमें क्या निकालना, VRMS of argon upon VRMS of, सॉरी helium, यहाँ पे helium आना चाहिए था, यहाँ पे argon आना चाहिए था। VRMS का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है आपका 3, और टेम्परेचर सेम होगा सबका तो T होगा, राइट। और हीलियम है तो हीलियम का क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा आपका, 4 होगा, दिया हुआ ऊपर, ओके। सो दिस विल बी 3RT अपॉन ये क्या है आपका, इसका 40 है ना। मोल से हमें कोई लेना देना नहीं है, मोल को मारो गोली, इसमें जाओ, ठीक है। तो ये समथिंग क्या हो जाएगा, अगर मैं रेशियो इसका निकालूँ तो 3RT से कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा आपका, अंडर रूट बनेगा 40 अपॉन 4, ये बन जाएगा अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 मतलब होता है आपका समथिंग 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, कुछ तो होगा 3 पॉइंट, है कोई ऑप्शन में ऐसा कुछ, 2.24, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस एक ही ऑप्शन है 3 पॉइंट समथिंग, है ना। अगर 3 पॉइंट कुछ और भी होता तो फिर हम कैलकुलेट कर लेते, बट ठीक है अभी हमारे पास है। तो ये भाई देखो जेईई एडवांस में पूछा गया है तो 2012 में, तो यही आपका जेईई मेंस क्या करता है, जेईई मेंस भी यही करता है। जेईई मेंस आपको क्या करेगा, जेईई एडवांस में जो कुछ इजी क्वेश्चन होंगे उसको उठा के एज इट इज डाल देगा, या लिटिल बिट थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज कर देगा, खत्म, आपको जेईई में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन डी। नाइस, गुड क्वेश्चन। ओहो यस, ये क्या क्वेश्चन है आपका, two non-reactive monoatomic ideal gas have their atomic mass in the ratio of 2/3. The ratio of their partial pressure when enclosed in the vessel kept at a constant temperature is 4/3. The ratio of their density is, oh yes yes yes, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, राइट। तो यस यस यस, रिकवर कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा एक चीज़ और थी, है ना, हमने आइडियल गैस हमने पढ़ा था, आइडियल गैस की इक्वेशन होती है आपका, क्या होता है आपका, PV इक्वल्स टू nRT, ओके। तो PV इक्वल्स टू में क्या है आपका, P क्या आपका प्रेशर है, V क्या आपका वॉल्यूम है, ओके, T क्या आपका टेम्परेचर है, R क्या आपका गैस कांस्टेंट है, N क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स, ओके। सो एन क्या, एन का मतलब क्या होता है आपका, गिवन मास स्मॉलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। आई वुड से गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, बस खत्म, ये आप करना है। और आर की वैल्यू क्या है, आर कांस्टेंट है, 8 पॉइंट समथिंग होती है, तो हम जनरली इसको फिजिक्स में, है ना, हमारे लिए बहुत इजी पड़ जाता है कैलकुलेशन, अगर हम इजी करने के लिए तो इसको 25/3 है। 25/3 आप लोगों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। ऐसे में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, फिर 25/3 है, धड़ाधड़ कहीं से कट रहा होगा, तो ये 25/3, ओके। nRT, हाँ, तो इसी को मॉडिफाई करके हम एक और चीज़ बना सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, P इक्वल्स टू PV इक्वल्स टू n, ये इसको m लिख देते हैं, इसको कैपिटल M लिख देते हैं, ये RT लिख देते हैं। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, वॉल्यूम को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो PM इक्वल्स टू ये जाएगा ρRT। तो एक रिलेशन ये भी है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए और रिलेशन,
राइट। यस, सो इसी के रिगार्डिंग आगे वाला क्वेश्चन था। यस, सो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, टू नॉन रिएक्टिव नॉन एटॉमिक आइडियल गैस हैविंग देयर एटॉमिक मास इन द रेशियो 2/3 एंड द रेशियो देयर पार्शियल प्रेशर इन द वेसल इज 4/3। अभी हमने पढ़ा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर मैं इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखूं तो डेंसिटी के टर्म्स में क्या आएगा आपका, पी ये मॉलिक्यूलर मास है, ये क्या हो जाएगा आपका रो आर टी, खत्म, यही है बस। ओके, तो हम फर्स्ट गैस के लिए हम बात करते हैं। फर्स्ट गैस के लिए फर्स्ट गैस की हम बात करें तो ये क्या आपका P1 M1 इक्वल्स टू ρ1, R तो कांस्टेंट ही रहता है, टी भी क्या बोला है इन्होंने, कांस्टेंट टेंपरेचर, तो T विल बी द सेम। सेकंड गैस के लिए it should not be ρ2, it should be P2 M2 equal to ρ2 RT, तो दोनों का रेशियो लेना, खत्म, P1 by P2 M1 by M2 equal to ρ1 by ρ2, राइट। सो ρ1 by ρ2 क्या आ जाएगा आपका P1 by P2 into M1 by M2, राइट। सो हमारे पास क्या है P1 by P2 अगर हमने दिया है पार्शियल प्रेशर कहाँ दिया है आपका, द रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर 4/3, it will be 4/3 into molecular mass, atomic mass क्या दिया हुआ 2/3, it should come 8/9। 8/9 ढूंढो ऑप्शन है कोई, हाँ है, डी ऑप्शन, खत्म। भाई देखो ये J20 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है भैया, बहुत ज्यादा इजी है। ओके, सो दीज आर द सर्टेन क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए, कुछ भी नहीं था, हमें पता है अगर PRMS इक्वल्स टू क्या होता है, ये फॉर्मूला है 3RT अपॉन m। आप एवरेज की बात कर दिया तो एवरेज में क्या कर दो आप 8/5 कर दो, राइट। मोस्ट प्रोबेबल की स्पीड की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा 2RT/m अंडर रूट, कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, the relation between root mean square speed Vrms and the most probable speed Vp for the molar mass of m of oxygen gas molecule at the temperature of 300 Kelvin will be। भाई कुछ नहीं है, हलवा है, पता क्या पूछ रहे हैं, जेमेंस में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में, क्या पूछ रहा है आपका, क्या आपको आरएमएस और वीपी में क्या बताना है, रिलेशन बताना। भाई खत्म हो गया, सिंपल, दोनों में रिलेशन बताना, ये फर्क नहीं पड़ता क्या मॉलिक्यूलर मास है, हाँ बस टेम्परेचर, ओके, क्योंकि एक ही गैस है ना, तो एक ही गैस के में दो रिलेशन बताना, सिंपल है। पीआरएमएस का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पीआरएमएस का फॉर्मूला होता है आपका पीआरटी बाय एम। वीपी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, मोस्ट प्रोबेबल का 2RT बाय एम, दोनों का रेशियो लेगा, वीआरएमएस और Vp क्या आ जाएंगे आपके अंडर रूट 3RT अपॉन m, ओके, अंडर रूट 2 आएगा ये भी 3RT बाय सॉरी Vp 2RT होता है, इसको कर देते हैं, अच्छा लगा, ये जाएगा आपका 2RT बाय m, ओके। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें आरएमएस अपॉन Vp, so it will be under root 3/2, so Vrms is equal to under root 3/2 Vp। देखो 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 ऐसा ऑप्शन है, कहीं 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 ऐसा ऑप्शन है 2/3 नहीं 3/2, ये ऑप्शन बी आंसर, यस, खत्म। देखो जे में जून की शिफ्ट में पूछा गया 2022, ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो आपको प्रिपेयर करना, जस्ट कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रख लो, बस खत्म। थैंक यू।